हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी सीधी भर्ती परीक्षा के टीएसपी एरिया के उन कैंडिडेट्स की जो आपके डीवी के अंदर जाने वाले हैं। और यहां पर मैं आपको पर्टिकुलर रैंक बताऊंगा कि कौन कौन सी रैंक वाले जो कैंडिडेट हैं वो आपके डीवी के अंदर जाएंगे। तो यदि हम थोड़ी बात इस वैकेंसी को लेकर के करें कि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 254, जिसके अंदर नॉन टीएसपी एरिया के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 213, और जो आपका टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 41। नॉन टीएसपी एरिया की बात हम कल के वीडियो के अंदर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और टीएसपी एरिया की बात हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि भले ही आपकी रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना आई हो, यदि आपके पास कम से कम 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव नहीं है तो आप किसी भी सूरत के अंदर डीवी को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हो। यदि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो आपका फुल नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, तो उस टाइम उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि इस वैकेंसी के अंदर केवल वही महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं जिनको कम से कम न्यूनतम 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव हो। ठीक है दोस्तों, और यहां पर मैं आपको पर्टिकुलर रैंक वाइज बताऊंगा, एक एक रैंक बताऊंगा ताकि आपको बार बार कहीं पर भी कमेंट करने की जरूरत ही ना हो। ठीक है दोस्तों, इस दौरान हमारे द्वारा पूरी सतर्कता बरती गई है कि कहीं भी काउंटिंग के दौरान कोई भी मिस्टेक ना हो। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक एक को काउंट करना पड़ता है, तो हो सकता है कि हमारे द्वारा कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफी चाहेंगे। तो दोस्तों, अब टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो अपनी सामान्य महिलाएं हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 20। विधवा महिलाओं की जो वैकेंसी है वो है 1, और जो परित्यक्ता हैं उनकी वैकेंसी यहां पर है ही नहीं, 0। तो इनके 2 गुना कैंडिडेट्स को चूंकि डीवी में बुलाया जाएगा तो इसका 2 गुना हो गया 40, इसका 2 गुना करोगे तो आएगा 2, और ये आपका 0 है। अब यदि हम बात करें सामान्य महिला की, यदि आपकी रैंक 1 से लेकर के 40 तक है तो आपको 100% डीवी के अंदर बुलाया जाना है। तो आप अभी से अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको रेडी रखें। यदि हम विधवा महिलाओं की बात करें तो जिसकी रैंक 144 तक है उनको डीवी के अंदर बुलाया जाना है। और इनके इनकी यदि मैं रैंक बता दूं तो 126 रैंक, इसके अलावा 144, ये 2 रैंक जिन विधवा महिलाओं की हैं उनको 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी वैकेंसीज की संख्या है 1, और जो विधवा महिलाएं हैं उनकी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी भी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। और इसका 2 गुना करोगे तो आएगा 2। तो अब इनकी रैंक की बात करें तो जो आपकी सामान्य महिलाएं हैं तो जिनकी रैंक 65 तक है तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। तो आपको अभी से अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको रेडी कर लेना है। अब यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में इसको एक बार इरेज कर देता हूं, उसके बाद में मैं आपको एसटी कैटेगरी बताता हूं। तो दोस्तों, एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो इसमें जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 18,
तो इसके 2 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो 36 महिलाओं को डीवी में बुलाया जाएगा। इसके अलावा यदि विधवा महिलाओं की बात करें तो इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1, तो इसका 2 गुना करोगे तो आएगा 2। ऐसे ही जो आपकी परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, 0। तो यदि हम सामान्य महिलाओं की बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर, तो जिन महिलाओं की रैंक आपकी 170 तक है उनको डीवी के अंदर बुलाया जाना है, उनको अपने डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करवाने शुरू कर देने हैं। अब बात करेंगे हम विधवा महिलाओं की, तो जिनकी रैंक 632 तक है उनको 100% डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि इसके अंदर मैं रैंक मेंशन करूं तो रैंक नंबर 290, इसके अलावा 632, इन 2 महिलाओं को एसटी कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी एरिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा, और इतनी मेहनत इन वीडियोस के अंदर लगती है, काफी टाइम इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से एकाग्रता पूर्वक बनाने में लगता है। तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को यदि इस वीडियो से आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद होती है तो मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।